या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। रब फरमाता है ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में हमें हुक्म दिया है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप कहोगे मौलाना सच्चे कहाँ मिलेंगे, सच्चे कहाँ तलाश करें, सच्चे भी तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो कुरान इसे भी बयान फरमाता है, 5वां पारा है। रब फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। रब फरमाता है नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। मुख्तसर ये जहां जहां भी अल्लाह के नेक बंदे अपनी आरामगाहों में आराम फरमा है, हमें उनके दामन से वाबस्ता होकर जिंदगी को गुजारना है। चाहे वो बरेली शरीफ के आला हजरत हो, चाहे वो किचोचा के हुजूर मखदूम सिमना हो, चाहे वो अजमेर शरीफ के हुजूर साहब, चाहे वो अजमेर शरीफ के गरीब नवाज हो, चाहे वो कलियर शरीफ के मेरे साबिर पाक हो, जहां जहां भी अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमा है, हमें उनके दामन से वाबस्ता होना है, उनसे मोहब्बत करके जिंदगी को गुजारना है। तभी दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, तभी आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। ऐ लोगों जरा जिंदगी पे गौर करो, चहलुम की महफिल है, मरना हर एक को है, अपनी अपनी कब्र में हर एक को जाना है। आज हमारे पास मौत की क्या तैयारी है, हम अपनी मौत को कितना याद करते हैं। आज हम अपनी मौत को भूल चुके हैं, हम अपनी कब्र को याद नहीं करते। हम ये याद नहीं करते कि एक दिन कयामत का दिन होगा, हमें रब की बारगाह में हाजिर होना होगा। 90% नौजवान, ये मेरा तजर्बा है, नौजवान ये भूल गए कि मौत भी आनी है, मौत भी आनी है। दुनिया के नशे में, दौलत के नशे में, पैसे के नशे में और तकब्बुर इतना आ गया है, आज हमने अपनी मौत को भुला दिया है। ऐ लोगों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, कब्र में कामयाबी चाहते हो, कयामत के दिन कयामत की परेशानियों से बचना चाहते हो, तो अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करनी होगी, वो से पाक की मोहब्बत दिल में बसा के जिंदगी को गुजारना होगा। आज हम ये सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है। लोगों, पैसा सब कुछ नहीं, बल्कि ये पैसा तो वो है अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जितना लिख दिया है, ये पैसा उसको मिलकर रहेगा। रब का खुद फरमान है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। रिज़्क़ अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है, और जिसे चाहता है अल्लाह उसको जलील कर देता है। लाख लोग कोशिशें कर ले जलील करने की, जब तक रब नहीं चाहेगा कोई किसी को जलील नहीं कर सकता, कोई किसी को रुसवा नहीं कर सकता। लाख कोशिशें कर ले किसी का कोई मजाक उड़ाने की, लाख कोशिशें कर ले कोई किसी का मजाक बनाने की, जिसको अल्लाह ने बुलंद कर दिया है उसको कोई नीचा नहीं कर सकता। जिसको मेरे मुस्तफा ने बुलंद कर दिया है उसको कोई नीचा नहीं कर सकता। किसी शायर ने कहा है, ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, नबी कहते जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कहते जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। कौन गौसे आजम है, किनकी 11वीं शरीफ हम मनाते हैं, चंद मिनट में सुन लें। मैं ज्यादा आदी भी नहीं हूँ, माइक अगर हाथ में आ गया तो बोलते ही रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त का मैं मुकम्मल ख्याल रखता हूँ, और मेरी बस्ती के लोगों ने मुझे बुलाया, आपकी मोहब्बतों को सलाम। ये बड़ी बात है कि आदमी बस्ती के खुद बुलाए, हम पूरे हिंदुस्तान में सफर करें, ये कमाल नहीं, अपनी बस्ती में बैठकर कुर्सी पर तकरीर करें, ये कमाल की बात है। अब जब आप आए हैं तो सुने, हमें दुनिया में क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने रब को राजी करना है, और नबी की मोहब्बत दिल में बसा के जिंदगी को गुजारना है। और खुदा की कसम, ऐसी मौत की तैयारी करो बाद मरने के, जब तुम्हारा जनाजा पर्यटक की गलियों से गुजर रहा हो, लोग रोने पे मजबूर हो जाए और ये कहें बड़ा अच्छा था, भूखों को खाना खिलाता था, बड़ा अच्छा था, प्यासों को पानी पिलाता था। लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए, अरे नमाजी का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, हाजी का जनाजा जा रहा है। लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए, ये जनाजा किसी नबी के गुस्ताख का नहीं है, ये जनाजा तो रसूल पाक के वफादार का जनाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत हाशिमुल क़ादी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हम रात को अपने बिस्तर पे जाते हैं, अपनी मौत को याद नहीं करते। अरे अल्लाह ताला ने
रात जो है आराम के लिए दी है, गुनाह के लिए नहीं दी। आज हमारी बस्ती का हाल देखे, जायजा लेके देखे, शराब नोशी आम हो चुकी है। नौजवान शराब पीते हुए नजर आते हैं। एक माँ को फिक्र नहीं कि मेरा बेटा शराब पी रहा है। आज बाप को कोई फिक्र नहीं, मेरा बेटा शराब पी रहा है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, बेटा रात के 12-12 बजे घर आ रहा है, 2-2 बजे घर आ रहा है। बाप ये सवाल नहीं कर रहा कि रात के 2 बजे तक तू कहाँ था। वो बाप सुन ले, अगर तूने अपने बेटे से सवाल न किया, अपने बेटे को दुनिया में नेक न बनाया, अपने बेटे को दुनिया में नमाजी न बनाया, अगर तूने अपने बेटे को दुनिया में इल्म दीन न सिखाया, तो कल क़यामत के दिन रब तुझसे भी पूछेगा और कहेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको 4 बेटे दिए, 2 बेटे दिए, 1 बेटा दिया, तूने उसको इल्म क्यों नहीं सिखाया, तूने उसको नमाजी क्यों न बनाया, तूने उसको कुरान का कारी क्यों न बनाया। बात तब्दील हो रही है, हमें अपने बिस्तर पे जाना है, मौत की तैयारी करनी है, सरकार पे दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोना है। रात को जब बिस्तर पे जाया करो, कलमा शरीफ पढ़ के जिंदगी को गुजार दिया करो, पूरी रात को गुजार दिया करो। आपने नाम सुना होगा, एक अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की नेक बंदी है, जिनका नाम तारीख में हजरत राबिया बसरी आती है। जानते हो कितनी नेकोकार थी, कितनी परहेजगार थी। हजरत राबिया बसरी दिन में रोजा रखती थी, कुरान की तिलावत करती थी और रात में अल्लाह की इबादत करती थी। और जब हजरत राबिया बसरी रात में अल्लाह की इबादत करती थी, अल्लाह की इबादत करते करते आपको जब नींद का गलबा आता, नींद का गलबा आता, आज हम कानों में एयरफोन लगाते हैं, गाने सुनते सुनते सो जाते हैं, मूवी देखते देखते सो जाते हैं। सुनो, हजरत राबिया बसरी कहती हैं, तारीख के अंदर आया, मैंने खुद पढ़ा, मैं जिम्मेदार हूं जितना बोल रहा हूं उसका। अब जरा गौर से सुने, हजरत राबिया बसरी जब रात को अल्लाह की इबादत करती थी, नमाज इशा के बाद, सारे काम से फारिग होने के बाद अल्लाह की इबादत करती थी। और जब अल्लाह की इबादत करते करते आपको नींद का गलबा आता, तो आप बिस्तर नहीं पकड़ती थी, तकिया नहीं पकड़ती थी, अपने बिस्तर पे जाकर नहीं सोती थी, बल्कि अपने घर के आंगन में टहलने लगती थी, घर में टहलने लगती थी और खुद से कहती थी, ऐ राबिया, अपनी नींद को न दे, अपने बिस्तर को न दे, अपने तकिया को न दे, बल्कि अपनी कब्र की मंजिल को दे, जहां एक लंबी मुद्दत तक सोना है, जहां एक लंबी मुद्दत तक रहना है। ऐ राबिया, नींद को कुर्बान कर दे और अपनी कब्र की तैयारी करके अपनी जिंदगी को। हजरत राबिया बसरी की जिंदगी थी, दिन में रोजा रखती थी, रात को अल्लाह की इबादत करती थी। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुने, अगर आज कोई माँ चाहे मेरा बेटा नेक बन जाए, तो उस माँ को चाहिए वो पहले खुद नेक बन जाए। जब माँ नेक होगी तो बेटा गौसे आजम पैदा होगा, जब माँ नेक होगी तो बेटा गरीब नवाज पैदा होगा, जब माँ नेक होगी तो बेटा साबिर पाक पैदा होगा। और खुदा की कसम, आज तो ये जरूरी है, अगर साबिर पाक पैदा नहीं हो सकते, गौसे आजम पैदा नहीं हो सकते, इमाम हुसैन पैदा नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूरी है, अगर माँ नेक हो गई तो घर में गौसे आजम का सच्चा गुलाम जरूर पैदा हो सकता है, घर के अंदर इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम पैदा हो सकता है।